आज है 26 जून 2025 जिसका इंतज़ार था वो हमारा मौसम आ गया। अब हमारे लोटे का इस्तेमाल बहुत कम होगा क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। वक्तन फ़वक्तन 1 से 2 दिन के बाद हल्की हल्की सी तेज़ सी बारिश होती रहेगी और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। अब उन सब ट्रॉपिकल पौधों के ग्रोथ करने के दिन आ चुके हैं जो कि जून के महीने में काफ़ी मुरझाए से थे। इस हाइबिस्कस स्टिलिएसस के पौधे को आप जानते हैं, कुछ दिन पहले इसको मैंने एयर लेयर से अलग किया था और इस 12 इंच के गमले के अंदर लगा दिया था। लगाने के कुछ घंटों बाद इसके सारे पत्ते लटक गए थे और काफ़ी दिन तक इसके पत्ते लटके ही रहे। इसके पत्ते देख सकते हैं ऊपर से गिरते रहे पीले होकर क्योंकि रूट्स कट चुकी थी। पहले ये पौधा अपने मदर पौधे से ही फीड ले रहा था, लेकिन अब इसकी रूट्स डिवेलप होना शुरू हो जाएंगी। पत्तों से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पत्ते अब अपने भार को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि बरसाती मौसम आ गया है। जब हर तरफ नमी होगी, थोड़ी सी ठंडक होगी तो ट्रॉपिकल पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। हमारा शुफलेरा का पौधा, इसके स्पेलिंग मुझे आई थिंक आगे पीछे कर दिए होंगे, मैंने सही से नाम लिया नहीं होगा। एनीवेज़ ये पौधा भी ट्रॉपिकल एरिया का है, लेकिन देखिए गर्मी की वजह से क्या हाल हो गया। सारे पत्ते इसके ब्राउन होने लगे, बस कुछ ही पत्ते इसके सही सलामत हैं। अब इसकी नए सिरे से ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि बरसात जो आ चुकी है। पौधे खुश हो गए हैं जनाब, और मैं भी, क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है और बार बार पौधों को पानी देने से तो जान छूटी। लेकिन कुछ पौधों के लिए ये बरसाती मौसम जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि सैक्यूलेंट पौधे और कैक्टस पौधे। सैक्यूलेंट को और कैक्टस को कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो फिर क्या होता है कि ये पौधे गलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। कल मैंने काफ़ी सारे पौधे छोटे छोटे से निकाले हैं, गल रहे थे क्योंकि बरसाती मौसम में ना लाइट वेट मीडियम जल्दी खुश्क नहीं होता, और जब बरसात होती रहे तो फिर सॉइल हर वक्त ही गीली रहती है। भले इसके अंदर पानी जमा ना रहे लेकिन हर वक्त पानी को होल्ड करके रखती है, जिस वजह से कुछ ऐसे पौधे जो कि सैक्यूलेंट हो ख़ास तौर पर, वो पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनको पथरीली मिट्टी के अंदर लगाया जाता है, जिनके अंदर पत्थर ज़्यादा हों, कोयले ज़्यादा हों, मिट्टी कम हो या बिल्कुल ही ना हो, ताकि पानी एक पल के लिए भी इनके अंदर खड़ा ना हो पाए। सब्ज़ी वाले पौधों के लिए अब थोड़ी सी दिक्कत भी होने वाली है क्योंकि बेल वाली जो सब्ज़ियां होती हैं बरसाती मौसम में नमी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो मुरझाना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए तो मेरी सारी ही बेलें मुरझा गई थी, जैसा कि करेले की बेलें यहाँ पर लगी हुई थी। हर गमले के अंदर मैंने करेले की बेल लगाई थी, बहुत अच्छी ग्रोथ रही। शुरुआती दिनों में उसने मुझे कुछ करेले दिए भी, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी, लू वाली गर्मी शुरू हुई तो फिर पौधे हमारे मुरझाना शुरू हो गए। मैंने उनको ऊपर से काट दिया और फिर वो दोबारा से बढ़ ही नहीं पाए और वो वहीं पर सूख गए और सूखी सूखी सी टहनियाँ बन गईं। अब इस मिट्टी के अंदर इनकी जड़ें मौजूद हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता से सूख जाएंगी, गल जाएंगी, फिर वो खाद का हिस्सा बन जाएंगी। इसीलिए मैंने गमलों में से मिट्टी को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि फीडर रूट्स होती हैं, ज़्यादातर वाइट सी रूट होती हैं, बारीक बारीक सी, वो मिट्टी के अंदर पड़ी जब पानी लगेगा तो वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएंगी, फिर वो खाद का काम करेंगी। अभी भी बारिश हो रही है और मज़े की बात यह है कि बारिश होने के दौरान ठंडी हवा भी चल रही है। ये ठंडी हवा पौधे के ऊपर फ्रूट सेट करने के लिए बहुत आइडियल होती है, क्योंकि पौधे के ऊपर फ्रूट तभी सेट हो पाएगा फूल खिलने के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा। कितना ठंडा? 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, और वो टेम्परेचर तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए रहे, स्टेबल रहे, तो फिर पौधे के ऊपर फ्रूट सेट होने लगेगा, यानी फूल के बाद वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे गर्मी या टेम्परेचर अप डाउन होगा वैसे वैसे बुरे या अच्छे असरात फल के ऊपर आपको देखने पर नज़र आएंगे। कल मैंने अपने पेड व्हाट्सएप के ऊपर अपने बैंगन की तस्वीरें शेयर की थी और मैंने साथ में मेंशन किया था कि ये 6-6 इंच के गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं, वहाँ से मैंने बैंगन उतारे हैं। तो किसी मेंबर ने कहा कि उस गमले की तस्वीर भी भेजें जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। फल लगा हुआ है, एक पौधे पर मैंने थोड़े फल लगे रहने दिए थे क्योंकि वो छोटे साइज़ के थे। ये देखिए, ये है प्लास्टिक का गमला 6 इंच का, और इसके अंदर देखिए पौधा लगा हुआ है। इसके ऊपर से मैंने तीसरी बार हार्वेस्टिंग ले ली है। अब ये जो उतारूंगा मैं, ये चौथी बार की हार्वेस्टिंग होगी। अभी भी ये बैंगन लगे हुए हैं, 1 2
और 3, 4 और 5 बैंगन अभी भी लगे हुए हैं। सॉरी, 2 बार मैं पहले हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ, ये तीसरी बार की हार्वेस्टिंग होगी। बाकी सारे पौधों से मैंने फल उतार लिया था क्योंकि वो थोड़े बड़े हो गए थे, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं था। अगर मैं इंतज़ार करता कि शायद वो और बड़े हो जाएं तो तब तक हमारा ये फल कड़वा हो जाता, ये मिच्योर हो जाता, इसके अंदर से रस कम होने लगता, सूखा सूखा सा होता। इसलिए टाइम पर ही निकाल लिया जाए, उतार लिया जाए तो अच्छा रहता है। साइज़ बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल असली पौधा है जो कि छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ और इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। नर्सरीज़ पर आपको ऐसे ही पौधे दिखते हैं ना, तो बहुत खुशी के साथ आप ख़रीद लेते हैं कि अरे वाह, ये तो फल लगा हुआ, कमाल हो गया। लेकिन घर लाते ही जब वो फ्रूट एक बार उतार लेते हैं या गिर जाता है या सूख जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से फल आपके घर में कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर उसको खादें देते नहीं हैं। जब प्रॉपर खादें देंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। बारिश की रिमझिम हो रही है, कैमरे के ऊपर पानी भी आ रहा है और मैं ज़्यादा व्लॉग को लंबा भी नहीं करना चाह रहा हूँ। हरी मिर्च के पौधे भी अब खुश हो जाएंगे, इनके ऊपर कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। कलियाँ तो पहले भी लगती थी, खिलते थे फूल, लेकिन सूख कर गिर जाते थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फ्रूट सेट नहीं हो पाता था। जैसा मैंने पहले बताया, जब टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा और वो स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, स्टेबल मीन के आज 20 डिग्री है, अगले ही दिन वो 40 या 45 डिग्री पर चला गया तो फिर फ्रूट बन नहीं पाएगा, फूल लगेंगे, खिलेंगे, फिर वो पीले होकर या सूख कर गिर जाएंगे। इसलिए जब सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, या फिर गर्मी जा रही हो, सर्दी आ रही हो, उस वक्त कुछ दिनों का स्टेबल टेम्परेचर हमें मिल जाता है जिसमें फ्रूट सेट होने लगता है। बस मोटी सी बात याद रखिए, 3 से 5 दिन टेम्परेचर स्टेबल रहेगा तो फिर पौधे के ऊपर जो फूल खिले हैं सब्ज़ी वाले पौधों पर, उनमें से फल बनना भी शुरू हो जाएगा। और बरसाती मौसम शुरू हो चुका है, पानी देना कम कर दें। अगर पानी के ऊपर आप वैसे ही फोकस रखेंगे जैसा कि 4 से 5 दिन पहले रख रहे थे तो फिर आपके पौधों की रूट्स गल जाएंगी, पौधा ऊपर से मुरझा जाएगा। पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधों के लिए और फल देने वाले पौधों के लिए। अगर इनको स्ट्रेस नहीं देंगे तो पौधे के ऊपर फल बन नहीं पाएगा। और स्ट्रेस क्या है? पौधे को कम पानी देना। पौधे को तब आपने पानी देना है जब आपके गमले की ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होना शुरू हो, वाइट वाइट सी आपको दिखने लगे तो समझ जाइएगा फिर पौधे को पानी की ज़रूरत है। अगर मिट्टी गीली है जैसा कि अभी आपको दिख रही है तो हमारी आदत हो जाती है कि हमने हर 1 से 2 दिन के बाद पानी देना है। तो अगर मिट्टी गीली होगी फिर भी हम पानी देंगे तो फिर इसकी रूट्स गल जाएंगी, फिर ऊपर से फल भी बन नहीं पाएगा, फूल भी नहीं लग पाएंगे, खाली पत्तों की ग्रोथ होगी। इसलिए स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है फल देने वाले पौधों के लिए। और अब गुलाब के पौधों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, नए नए पत्ते आने लगेंगे, लेकिन गुलाब को कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ें गल जाएंगी, पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे, फिर टहनियाँ सूख जाएंगी। ये पौधे के ऊपर सन बर्न है, सूरज की तपश की वजह से इनके पत्ते जल रहे थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। नए जो पत्ते आएंगे वो ग्रीन कलर के होंगे जैसा कि नीचे आपको दिख रहे हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ धूप लगती है वहाँ पर पत्ते पीले हो जाते हैं और फिर वो सूखने लगते हैं, धूप की हीट की वजह से। और खाद की ज़्यादती की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आयरन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, खादों की कमी की वजह से भी होता है, लेकिन मोस्टली मौसम की तब्दीली की वजह से ये सिम्टम हमें दिखते हैं। अब मैं चलता हूँ, बारिश भी कुछ तेज़ हो रही है। अगली वीडियो में फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। हो सकता है कि कल मैं मनी प्लांट की केयर के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि बरसाती मौसम में मनी प्लांट के साथ क्या क्या किया जा सकता है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियां डिस्कस कर सकते हैं, उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।